Hello बच्चों. So in this video lecture we are going to discuss that why was hybridization theory was developed, why this theory is so important, how does a chemistry student vision a molecule in 3 dimension. In this video we will explore some important reasons that why hybridization theory was developed. Our ability to take 2 dimension molecule of the board, vision a molecule in 3 dimension from a book page is a essential skill in learning chemistry. केमिस्ट्री स्टूडेंट जिनकी एबिलिटी होगी 3 डायमेंशन विजुअलाइजेशन की, उसको ही बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा. एटम मॉलिक्यूल के साथ 3 डायमेंशन में किस तरीके से ओरिएंटेड रहते हैं, ये समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा. तो बच्चों, सबसे पहले कार्बन एटम की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कार्बन कंपाउंड्स की बात करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है. कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4. ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, बेसिकली स्टेबल होने के लिए कार्बन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले. तो वो ना तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स देता है और ना ही पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना. तो कार्बन की टेंडेंसी जो रहती है वो शेयरिंग की रहती है. तो यहाँ पर कंपाउंड्स में इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है. तो बच्चों, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखो, जब हम चाय बनाते हैं तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं? वाटर, शुगर, मिल्क, ब्लैक टी. जब इन सबको मिक्स करते हैं, जिनके टेक्सचर, कलर सब कुछ अलग अलग है ना, तो जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें टी मिल जाती है. और चाय की अगर हर ड्रॉप की बात करें, है ना, तो उसका कलर, टेस्ट, स्मॉल सबका क्या होता है? सेम होता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंग्रेडिएंट थे टी, उसको हमने समझा कि वो एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह होती है, और जो टी हमें चाय बनाने के बाद में मिलती है, दैट इज लाइक हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब यहाँ पर देखो, एस ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज स्फेरिकल शेप, वेयर एज पी ऑर्बिटल आर डम्बल शेप. दे आर हैव अ डिफरेंट एनर्जीज, बट व्हेन वी मिक्स these orbitals we get a hybrid orbital having the same shape, size and the energy, है ना. तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो लाइक इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर, वेयर एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल टू वन एंड अनदर. So basically in the hybridization process there is a mixing of orbital. जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो इन रियलिटी उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होते हैं. ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से दो ऑर्बिटल एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. इसी वजह से एटम्स के द्वारा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है. ठीक है. तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. सो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और 2 नए एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, इन दोनों का शेप बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कंबाइन होने के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनका शेप सेम है. हमें पता है पी ऑर्बिटल जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. इन तीनों का शेप, एनर्जी सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग. Hybridization is the process of intermixing of orbitals of slightly different energies so as redistribute their energies, resulting in the formation of new sets of orbitals with equivalent energy and hybridization generally molecule की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है. अभी कार्बन में हमें पता है 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है और 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं. sp2 में 1s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं. sp में एक s
और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होता है और 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। हमें पता है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है ना। तो ये हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। px py में जब हम देख रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। pz कैसा है? वेकेंट है। अब जब कार्बन का मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, जब कार्बन एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा और एक नई स्टेट बन जाती है जो कि कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में 2s वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन pz में आ गया है। p शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, है ना। तो अब चारों ऑर्बिटल आपस में कॉम्बाइन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक s और 3 p आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नई स्टेट हमको मिलेगी जो कि कहलाती क्या है? हाइब्रिड स्टेट। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल कंबाइन होकर 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी और शेप अलग अलग है, जबकि जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनका एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन सेम। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिनमें से एक s और 3 डिफरेंट px py pz थे। इन 4 ऑर्बिटल्स को इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। अब इसमें देखो कि सबको sp3 ऑर्बिटल है, इसमें सारे ये जितने भी 4 लोब्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ऑर्बिटल्स को 3 कहते हैं। अब देखो, इन 4 ऑर्बिटल्स को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने कार्बन और कार्बन के चारों तरफ 4 ऑर्बिटल्स दिखाए हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स शेप और एनर्जी में एक जैसे हैं, लेकिन ओरिएंटेशन इनका अलग अलग दिख रहा है। अब ये 4 ऑर्बिटल्स 4 एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, मतलब हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल सेम होता है। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप को देखते हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप जो कि हमें यहाँ पर अभी हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकेंड। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ये टेट्राहेड्रल शेप हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझा। नाउ सी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला गया, जिससे हमें न्यू स्टेट एक्साइटेड स्टेट मिल जाती है। यहाँ पर मिक्स होने वाले ऑर्बिटल केवल ये हैं px एंड py। 2s यानी कि pz हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइज्ड स्टेट प्राप्त हो गई है, क्योंकि केवल 3 ही ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो बनने वाले नए ऑर्बिटल केवल उसी के होंगे। मतलब यहाँ पर 3 sp2 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और ये जो pz ऑर्बिटल है ये कैसे रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अब हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। एक 2pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है और 3 sp2 ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइज्ड है। अब इन ऑर्बिटल्स को हम देखते हैं, इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये यहाँ पर हमें 5 लोब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हैं। ये वाला जो ऑर्बिटल sp2 है, इनमें एक छोटा लोब भी होता है जो कि अभी हमने यहाँ पर शो नहीं किया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन pz ऑर्बिटल जो है वो पूरा एक ही ऑर्बिटल है, यानी कि टोटल ऑर्बिटल 4 हुए, जिसमें से 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये पूरा pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स थे, है ना, वो टोटल कितने थे? वो टोटल 3 ही ऑर्बिटल्स थे, तो कंबाइन होने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर भी कितना है? 3, है ना। और जो एक बच गया है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने पूरा का पूरा किया है, दैट इज pz।
जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है और उसके दोनों लोब हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक कार्बन एटम का ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो दो कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा। तो दो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का sp2 आपस में ओवरलैपिंग से कंबाइन हो जाएंगे और बाकी के ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के एटम के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे। अब ये pz ऑर्बिटल हमें दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन का है और दूसरा दूसरे कार्बन का, ये इस तरीके से कंबाइन होंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब हम एक और तरीके से इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब हम एक और तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस केस में सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो ऐसे पाई बॉन्ड या पाई क्लाउड को शो कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होती है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 110 पिकोमीटर होती है और ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन। एक s से इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी जिसमें 4 ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब केवल s और p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, यानी py pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर एक नई स्टेट मिलेगी हाइब्रिडाइज स्टेट में। तो इसमें दो कंबाइन किए हुए ये नए दो sp ऑर्बिटल बना लेंगे और दो अलग से शो होंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल है जिसमें से 2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जिनको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर py और pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये पूरा का पूरा pz और py ये 2 sp जिनमें छोटे छोटे लोब्स भी होते हैं, लेकिन इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि ये क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, कंपैरेटिवली दूसरे लोब के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर टोटल हमें 4 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 कार्बन आपस में कंबाइन होंगे तो एक कार्बन के ऑर्बिटल है और दूसरा दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल है। एक कार्बन का sp और दूसरे कार्बन का sp आपस में कंबाइन करेंगे और 2 sp ऑर्बिटल हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। अब जो बाकी बचे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दैट इज py और pz। pz आपस में कंबाइन करेंगे और py आपस में कंबाइन होकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो हम अब इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें केवल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को शो किया गया है, दिख रहा है pz py py। नाउ इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। जो ये बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी दिख रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड, जिसमें से 2 पाई बॉन्ड जो है वो pz और py ओवरलैपिंग से बनते हैं और एक सिग्मा है जो कि कार्बन के sp और दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, यहाँ पे sp sp कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बॉन्ड एंगल यहाँ पर आपका होगा 180 डिग्री का होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड 120 पिकोमीटर होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो लेंथ होता है वो 108 पिकोमीटर होता है। इसकी जो शेप होती है वो लीनियर शेप होती है।
तो आप देखो इसमें हमने समझा कि किस तरीके से बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही हर एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शो होती है. Now take a quick revision for the three types of hybridization. So here this is the ground state of the electronic configuration of carbon atom. तो ये एक s और p ऑर्बिटल की शेप है. जब एक s और p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो इट कंसीडर्ड एज अ sp हाइब्रिडाइजेशन. जब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. अब इसी एनर्जी की हेल्प से कार्बन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. तो जिसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाता है और फिर 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं. अब कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं और 2 px py अनहाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं. तो इन दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड एटम के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में होता है. हैं sp2 hybridization की. So in the sp2 hybridization in the carbon atom excited state में 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है और 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करके, है ना, थ्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक sp अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है. तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. ठीक है. तो और इनके बीच का जो एंगल होता है, एंगल किनके बीच का? 2 sp2 ऑर्बिटल्स के बीच का, 2 sp2 ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री. नाउ इन द लास्ट वी सी sp3 hybridization. So in this state we see excited state. In that electron move to 2pz orbital. अब 2px 2py 2pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. यहाँ पर 2 sp अब हमें यहाँ पर दिखा है क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसीलिए 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हमको मिल रहे हैं वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिल रहे हैं. अब यहाँ पर दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री होता है. Now hybridization is almost clear to you. So in the next video we will discuss how to calculate the hybridization and related tricks. So तब तक के लिए गुड बाय. पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए.